कृष्ण कैसा है? महाभारत के चारों तरफ रथ ही रथ, मैदान ही मैदान, शंख बज रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। उस युद्ध के अंदर भी गोविंद ने एकांत खोज लिया, अर्जुन को गीता सुना डाली। तो कैसे हैं कृष्ण? कृष्ण जैसा कौन होगा? जीवन भर कृष्ण रोए ही नहीं कभी, कोई दुख से दुखी होकर नहीं रोए नहीं कृष्ण, और रोए तो एक बार रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। अपने मित्र की पानी पर्वत को हाथ छुयो नहीं, के जल सौ पग धोए। ये है रोने का तरीका। 16,108 रानियां डूब गई समुद्र में, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आया है वो जाना है। 56 करोड़ नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ा? उद्धव माटी माटी में जाती है। तो श्री कृष्ण क्या है? आप लोगों से ज्यादा मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, बस इतना ही कहना चाहूंगा, कृष्ण पूर्ण सत्य है। कृष्ण कभी अधर्म का पक्ष नहीं लिया, कृष्ण कभी झूठ नहीं बोले, कृष्ण ने कभी अपने जीवन के अंदर असत्य काम नहीं किया। आपको लगता है ना कृष्ण ने असत्य किया? है नहीं। कृष्ण पूरा है, असत्य। वो महाभारत में कहते हैं, युधिष्ठिर बोल दे अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र शस्त्र वो मारे नहीं जाएंगे और ये नहीं मारेंगे तो पांडव जीतेंगे। बोल दे अश्वत्थामा। युधिष्ठिर घबरा गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कृष्ण ने कहा झूठ बोलेगा नहीं, मैं झूठ बोला रहा हूं क्या तेरे से? बोल। अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, चलो ये बोल दो, नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर कहना आप झूठ बुला रहे। भगवान ने कहा मैं झूठ बुलाने के लिए आया हूं दुनिया में, मैं पूर्ण सत्य हूं। पर आप देखिए कृष्ण के सच में सच्चाई खोजेंगे आप। भगवान कृष्ण ने कहा, बड़ी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और ये आचार्य वहीं बैठकर देख रहे थे, द्रोणाचार्य। यदि ऐसे आचार्य का एक असत्य से मरण होता है तो मैं कृष्ण उस असत्य को करोड़ों सत्य से भी बड़ा समझता हूं। राष्ट्र को ऐसा आचरण सिखाने वाला आचार्य नहीं चाहिए देश को। मार दो इसको। कैसा आचार्य जिसका खुद का आचरण गड़बड़ है? कृष्ण झूठ बोले क्या? कृष्ण को समझने में बहुत समय लगता है। रामचरित्र सीधा सा कोई भी पढ़ ले, पर गीता पढ़ने वाले कितने लोग हैं यहां पर? गीता पढ़ भी ले तो समझने वाले कितने हैं यहां पर? हमें पल्ले नहीं पड़ी आज तक। अर्जुन कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं क्रोध भी कर, बाण भी चलावा, क्रोध मत करना नरक में जाओगे। लो मारूंगा तो क्रोध नहीं आएगा क्या किसी को? नहीं आना चाहिए। यही तो संयम है गीता। लड़ और माम अनुस्मर युद्ध च, स्मरण मेरा रहना चाहिए। मैंने सामने वाले को मारा, ये स्मरण नहीं रहना चाहिए। ये गीता। दुनिया का बड़े से बड़ा काम कीजिए, आप बड़ी से बड़ी दुनिया का काम कीजिए, पर ईश्वर कहते हैं मुझे स्मरण करते हुए कर चल। माम अनुस्मर युद्ध च। गीता युद्ध रोकने की कथा है, युद्ध कराने की कथा नहीं है। जीवन के झगड़ों को मिटाने की कथा का नाम गीता है। असत्य को हटा करके सत्य को प्रकाश में लाने, इसलिए पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने गीता पढ़ी है,
लाखों लोगों ने टीकाएं लिखी हैं और गीता पर आज तक जो लिखा गया लगता भी बहुत कम लिखा गया है। भाई कृष्ण जैसा योगी, कृष्ण जैसा वियोगी और श्री कृष्ण जैसा उपदेशक, कृष्ण जैसा मां का मन लूटने वाला, मैया मोनी मैं नहीं माखन खा, मैया मोनी मैं नहीं माखन खायो। आपको दिखाई दे रहा ना एक छोटा सा कृष्ण मैया के आगे उत्पात करता, उछलता, मोर की पांख वाला, तिरछी थकान वाला। ये जितने बालक के गुण है कृष्ण के, बच्चों को बड़ा करो तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ? मैं बालक मैयन को छोटो छोटो, मैं बालक वहियन को छोटो, छीको किसी विधि पायो, छीको को किस विधि पायो। ये गीता का उपदेशक है, ये जगत गुरु है। जैसा वात्सल्य, जैसा प्रेम, जैसी महानता, जैसी सरसता, जैसी सन्निकटता, गोविंद ने दिखाई। आहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो कृष्ण भागवत जी कहती है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने अवतार है कला अवतार है, वह कृष्ण पूर्ण अवतार है। श्री वेदव्यास ऋषि ने श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कह करके प्रणाम किया है। गाय भी चरा लेते हैं, समय पर घोड़े भी चला लेते हैं। चीर बढ़ाना भी जानते हैं, चीर चुराना भी जानते हैं।